हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ये आपका साधारण अर्थ वाला लेसन नहीं है। ये जो है सब जो है इसमें जो अर्थ है ये आपका ये समझने वाला है। इसको आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तभी आपको ये समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। सभी ध्यान से सुनेंगे। लेसन 8 वाक लल्लत द्वारा रचे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। इसमें लल कवित्री जो है वो क्या कहती है कि ये जीवन रूपी जो रस्सी है, ये जो है जीवन रूपी रस्सी को खींच रही मैं नाव। जीवन रूपी रस्सी से कौन सी नाव खींच रही हूँ मैं? प्रभु की भक्ति रूपी नाव। ईश्वर के पास जाने के लिए प्रभु भक्ति रूपी नाव को मैं जीवन रूपी रस्सी से खींच रही हूँ। जाने कब सुने मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। अब ये नहीं पता कि ईश्वर जो है मेरी पुकार कब सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी भवसागर से कब पार करेंगे। ईश्वर इस सांसारिक बंधन से मुक्त होकर कवित्री भवसागर अर्थात ईश्वर के पास जाना चाहती है। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवित्री का कहना है कि इस कच्चे धागे से बनी रस्सी से जो मेरे सांसारिक प्रयास हैं ईश्वर के पास जाने के, ये सब व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। ये सब मेरा समय जो है, मेरे जीवन रूपी समय, मेरी जीवन ऐसे ही बीतता जा रहा है और ईश्वर प्राप्ति के मेरे जो मैं प्रयास कर रही हूँ वो सब व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। मेरे हृदय में बार बार हुक मीन्स तड़प, ये तड़प उठती रहती है कि मैं कब मेरी इस संसारिक मोहमाया से, इस जीवन से मुक्ति हो और मैं परम लोक अपने घर, अपने परमात्मा के पास जा सकूं। घर जाने की चाह है घेरे। परमात्मा के घर जाने की चाह मीन्स इच्छा मुझे घेरे हुए है और मेरे हृदय में बार बार तड़प उठती है कि मैं कब अपने इस संसारिक मोह माया को छोड़कर कब मैं उस परमात्मा से जाकर मिलूंगी। नेक्स्ट देखिए सेकंड। खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। क्या कवित्री कहती है? खा कर कुछ पाएगा नहीं, कि इस संसार में आकर यदि हम भोग और त्याग के मध्य ये अंतर बताते हुए कहती है खा कर कुछ पाएगा नहीं। यदि हम इस संसार में आ गए और इस संसार में आने के बाद यदि हम सांसारिक वस्तुएं और सुख सुविधाओं के उपभोग कर व्यक्ति को कुछ नहीं मिल सकता। कवित्री क्या कहते हैं कि इन सांसारिक वस्तुएं का, सुख सुविधाओं का उपभोग कर व्यक्ति कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। न खाकर बनेगा अहंकारी। और यदि हम योग साधना में लिप्त हो जाएं और इस संसार को छोड़ दें तो जो व्यक्ति है वो घमंडी बन जाएगा, उसमें घमंड आ जाएगा। समखा तभी होगा समभावी। समखा मीन्स इस सांसारिक जीवन में रहकर ही, अपने परिवार में, अपने घर में, समाज में रहकर ही यदि हम अपने मन पर और अपनी इंद्रियों पर, इंद्रियां जो हमारे सेंस ऑर्गन हैं, अपने पांचों इंद्रियों पर यदि हम नियंत्रण कर लें तभी खुलेगी साकल बंद द्वार की। तभी जो है परमात्मा के पास जाने की जो कुंडी है वो खुलेगी और इस आत्मा का उस परमात्मा से मिलन हो सकेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही। जो भी प्रश्न उत्तर मैं आपको दूंगी वो आपको करने हैं और ये आपका प्रतीकात्मक अर्थ है, सारा साधारण अर्थ नहीं है, इसलिए इसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।